लंबा समय से मंदिर लिया है। मंदिर रहते रहते सबको पता है अर्थ धर्म का मोक्ष मिलता है। अर्थ धर्म का मोक्ष मिलते ही आपको भक्ति मार्ग से धीरे धीरे आपको अलग करेगा, क्योंकि या तो आपने मांगा है, नहीं भी मांगा तभी भी अंतर्यामी अंदर की बातें याद उनको पता ही चलता है। कई लोगों को पता है इनके साथ जो जो संसार में सबसे बड़ा चमत्कार मिरेकल इनका हुआ है, लेकिन होने के बाद भक्ति मार्ग में कम कम आना है। भक्ति करना मुश्किल है, आने के लिए भी कठिनता आ जाता है, लेकिन पहले नहीं होता था ये। इधर कईयों का ऐसा हुआ, मैंने कहा देखो पहले और अभी में इतनी फर्क आ गया संसार की बातों में। सब कुछ मिलने के बाद उनको भक्ति मार्ग से तो हटाए आना ही मुश्किल है। आज मेरे को बोला, मैंने कहा देखो माँ का वो सब पदार्थ मिला है, जैसे आप आते हैं अंदर से सबको एक होता है लक्ष्य, ये चाहिए वो चाहिए, कभी मांगता है नहीं भी मांगता, कुछ भी हो पहले जैसे तो नहीं है। संसार की उन्नति तो अवनति है, संसार की उन्नति में सावधान रहना। संसार की उन्नति सबका हो गया, जिसका जिसका हो गया तो वो उनका यहाँ आना दुखी हो गए, चले गए वो। अच्छा चले गए, थोड़ी देर के लिए आए, चली गई। कितने महीने के बाद आता है किसी ने, उनका आना ही काफी दूर से, पहले हमेशा आते थे, दूर से हमेशा आते थे। आते ही बोले हम खुश है, सब तरह से अच्छा है, रोज ये डटा लगाते थे हम सब तरह से अच्छे से। बैठी है, काम तो उसका हो रहा है सब काम हो गया, सब काम हो गया, एक एक काम बोलते रहते हैं हर टाइम। मैंने मन में सोचा हर टाइम बोलते हैं हमारे ये भी हो गया वो भी हो गया, हम सब तरह से खुश है। सब तरह से खुश है का मतलब ऐसे ही है, इनको अर्थ धर्म काम मिलने के बाद यहाँ आना ही मुश्किल है। काफी टाइम के बाद आज आई, चले गई छोटी लड़की भी है। हाँ नहीं ये स्वतंत्रता से, लेकिन उनका थोड़ी देर के लिए इतनी दूर से बस चेंज कर कर वो आई है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी रुकी नहीं, उनको जाना ही पड़ गया। ये आप अभी बहुत सारे लोगों को देख देख कर मैं आपको बता रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं, एक एक कर कर संसार के पदार्थ उनको अलग से बहुत सारा मिलता है, मिला भी है, कभी सोच भी नहीं सकता। अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं, अब सिर्फ एक ही रोना है, आना मुश्किल हो गया। आज भी यही बोल रहे, आना मुश्किल हो गया, कई महीने के बाद आए। कई लोग आप देखते रहो, कई लोगों को भक्ति मार्ग से अपने आप हटेगा। जैसे संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति सबको होगा, लेकिन आप भगवान से पुकारो, ये तो उन्नति में ज़्यादा खुश मत होना। संसार की उन्नति अवनति है, ये नहीं होता बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मनुष्य को एक मरण का अवस्था भी आना, अवस्थाएं बदलता है। अभी कई लोग आ रहे, आने में भी उनको कोई ना कोई रुकावट अभी आ रहे, बेशक वो खुद नहीं बोलता, कोई तो बोलेगा उनका परेशानी हो रहे। परेशानी अगर हो रहे, आप अपने समय पर जाओ, घर तो बहुत ज़रूरी है, घर का देखभाल करना, घर में जाना का गृहस्थाश्रम कठिन है। गृहस्थाश्रम वाला लोग भक्ति नहीं करता, उनका गृहस्थ जीवन से ही संतुष्ट है, कर्मयोग कर रहे, कर्मयोग से वैसे भी आगे बढ़ना। कर्मयोग से छोड़कर कोई भक्ति योग नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो कर्मयोग है। कर्म सब प्रकार का दोषों से बन रहा है, फिर भी तुमको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान का कृपा से सब कार्य भगवान सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करता है, आपका सब काम कंप्लीट करेगा। लेकिन इतनी दूर से आ रहे, लेकिन कई लोगों का ऐसे ही हो रहे
जल्दी जाना ही पड़ रहा है जबरदस्ती। लेकिन पहले भी उधर करते थे तभी भी टाइम ऐसे होता था, है ना, इससे जल्दी होता था। नहीं अभी भी करना, लेकिन इधर जो भक्ति के लिए दूर दूर से प्राइवेट नौकरी कर कर वो आप लोगों से पहले से वो बटा उनका तो एक बार देखने में जो वो सब आ रहे हैं उनको तो किसी हालत में भी प्रवचन प्रवचन के लिए तड़प रहे। एक प्राइवेट नौकरी कर कर यहाँ आकर फिर घर जाते हैं। देख लो हाँ देख लो मुझसे देख लो कब ये भगवान का प्रत्येक कृपा हो रहे है। कभी सोचा भी नहीं है, कभी इनका माँ तो गांव में चले गए, इधर उधर से इधर आएंगे, देखते हुए ऐसे लग रहे बिल्कुल शांत होकर बैठते, कोई जल्दीबाजी भी नहीं करता है। घर पता नहीं कितने छतरपुर में जाना बस से इंच कर ऐसे भी जाकर फिर घर जाकर खाना बनाती है। घर में कोई नहीं है ना, क्योंकि वो बेशक मेरे को नहीं बोले, इतने दूर से आ रहे तपचर्या में ये भगवान ने प्रबंध किया है तो उनका तो मेरे को देखना ही देखना है किसी हालत में भी। हर महीने पैसा जमा करते गए, बच्चे का भी दादा कोई से खर्चा वर्चा नहीं, फीस तो नहीं दे रहे ना, अपने आप पढ़ रहे। कौन सा क्लास में? देखो पूर्वजन्म कर्मों का अनुसार प्रवचन में मत बोलो, कोई गिनती नहीं जन्म का। ये जो मानव दिख रहा है ना, जन्म तो मिट्टी गिन सकता है, जन्म उससे भी आगे, मतलब जन्म तो मिट्टी से भी ज़्यादा जन्म हुआ। लेकिन आपका हर जन्म का शुभ कर्म को अलग अलग करके रखेगा। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता, वो योग पृष्ठ में भी आ जाता है। कोई न कोई रुकावट आएगा, बीमारी आएगा, कोई परेशानी आएगा, लेकिन समय भी कभी कभी भगवान असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। आप अभी कर तो रहे, भगवान निरंतर नित्य नियम कर रहे, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्मयोग के योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। यही छठे अध्याय में बोलता है, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोग के योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम बिल्कुल किसी बात का चिंता नहीं करो, क्योंकि तुम नित्य कर रहे, तुम मुझे नित्य कर रहे, तुम्हारा भी मैं अलग से नित्य तुम्हारा ध्यान कर रहे। तुम जितना जाप करता है, तुम जितना मेरे को जाप करता है, जपता है, उसका कारण यही है मैं तुम्हारा जाप कर रहे हमेशा। अभी किसी ने जैसे समय सबसे बड़ा बादशाह है, कभी कभी पहले जैसे आपका भक्ति किसी का भी नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको पूछता नहीं कितने कर रहे, क्योंकि आप गलती से गुरु के सामने कभी झूठ ना बोले, इसी कारण मुझे सबका पता चल जाता है। बाल यौवन वृद्धावस्था, यौवन अवस्था के बाद अगर निरंतर भक्ति कर रहे, शुरू से भक्ति कर रहे, अभी भी आप भक्ति कर रहे, करना बनता थोड़ी है 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 50 साल के बाद कर्मेंद्रियों क्षीण हो जाता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब क्षीण हो जाता है। अगर जिसने नियम से कर ही रहे, अगर नियम से कर रहे, आदत है, कभी छोड़ा ही नहीं है, आपको ज्यादा खींच कर भक्ति करने का जरूरत नहीं, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। अच्छा फिर पहले जैसे हो रहे हैं ना, एकांत चित्त भी हो रहे, नियम करने के बाद फिर दोबारा से आ गए ना एकांत। मैं तो सबको बोल रहे, या अगर आप एकांत सेवन, अगर कितने समय के बाद एकांत सेवन मिलेगा ना, एकांत सेवन में मन को खुला छोड़ो, मन भक्ति भी नहीं कर, राम नाम भी नहीं लो, मन को एकाग्र छोड़ो। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है, इससे बड़ा तपस्या कोई नहीं है, सबसे बड़ा तप है एकांत सेवन, भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवी
मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बल घमंड काम क्रोध अगर संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं तो खत्म हो जाता है। तभी जाकर कहता है तब तो मैं बाहरी संयोग से निवृत्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त ब्रह्म ज्ञान भगवान का स्वरूप है। आपका हृदय में मेरा प्रतिष्ठा होता है। तुम्हारे को इधर उधर कहीं भी जाने का जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर ही में नित्य मेरा प्रतिष्ठा हो जाता है तुम्हारे अंदर। वो सिर्फ उनका होता है। धीरे धीरे कहकर बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में सभी नौकरी करने वाले लोग है ये आ रहे हैं, लेकिन आपका तो घर के पास ही ऑफिस है ना, फिर भी आ तो रहे ना, दूर है कहाँ? पहले तो घर के पास था ना, तभी जाना पड़ता है। तभी भी आप उधर से आ जाते हैं प्लेस से। नहीं देखो सब नौकरी, अच्छा तभी तो मैं पूछ रहे हैं आ रहे सभी। अभी ये तो भगवान ने प्रबंध किया क्योंकि माता पिता का संस्कार है। जो भक्ति मार्ग पर आएगा, जो भक्ति करना नहीं भी करता है उनको भी पड़ता है। बच्चों का भी अपने आप प्रबंध हुआ, 3 पीढ़ियों तक भी प्रबंध होता है। अगर आपने गड़बड़ गए आपको हटाएगा, फिर 3 पीढ़ियों का बात कहाँ से आएगा। लेकिन संसारिक उन्नति में सावधान रहना, भगवान को पुकारो। ज्यादातर आप लोग मांगा है संसार की उन्नति कोई भी है, आप बेशक मेरे को बोलो नहीं, मांगा है। मांगा हुआ चीज से भगवान तो 33 करोड़ देवता कुछ हुए थे तो मांग रहे। मांग देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है। देवी देवताओं को शरीर नहीं है अभी, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे। पुण्य लोगों को पुण्य कर्म का समाप्त होने बाद में भूतल पर फिर दोबारा आना। लेकिन आपका मौका है, आपको दोबारा, यही आपका आखिरी जन्म मैं तो समझती हूँ। मैंने इस भूतल पर किसी चीज को देखा भी नहीं है भगवान का नाम के अलावा। एक नंबर तक भी मैंने आपको बोला, जबकि एक 2 डिजिट का मैंने अगर पता है, छोटा सा नंबर है, लेकिन नंबर तो नहीं पता मेरे को। मैंने कोई भी चीज का संसार की बातों को स्थान नहीं दिया मन में। पूरा पुराणों से नित्य निर्लिप्त, संसार से निर्लिप्त होकर बिल्कुल एक रस रह रहे। क्योंकि सालों की मुक्तियान देते हैं, आपको सबको देते हैं भगवान ने। ये तो आपको खुद पता चलेगा। संसार में बेशक आप रह रहे, कमल पत्री कमल जल में रहकर जल उसमें ठहरता नहीं है। मानव भी ऐसे हो सकता है, ये आपका कर्मों का फल है। मैं बिल्कुल भी निर्लिप्त रहकर एक रस रहकर किसी चीज का, मुझे बारिश का भी पता नहीं चलता। मैं खिड़की भी बंद कर रखकर बिल्कुल एक रस बैठे वो मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है। ऐसे लग रहा है पुण्य लोगों को सालों की मुक्ति, अभी आपको सालों की मुक्ति मिलना है। आप हमेशा भगवान में लीन और सामीप्य मुक्ति है। शुरुआत तो सालों की मुक्ति है। ये आपको बिना बोलकर आपका भगवान का प्रत्येक कृपा से। अभी निम्बा ने राजकुमारी का बताया, इनको नहीं बताया ना। मैंने कहा मैं इतनी बातें नहीं बोल सकता। अमेरिका में भक्ति काफी बढ़ चढ़कर हो रहे, और 2 बार सत्संग भी, अभी 29 को भी उन्होंने सत्संग किया और सत्संग भी कराया, लंगर किया, बहुत सारा हो रहे। वो आपका जब पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा, इंजीनियर है, काफी संसार की दृष्टि में आ गए हैं, लेकिन उधर सत्संग हो रहे हैं। सबको जो मैंने तो नहीं देखा, वो बोल रहे गाड़ी में लगाने का कोई फोटो इन्होंने दिया होगा, दिया है किसी ने, पहले बांटा इधर, बांटा था इधर। अच्छा वो उधर दे रहे, उधर भी बहुत सारे आगे बढ़ रहे, इतना ज्यादा लगा रखा उनको। वो मेरे को उधर देखा, मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती ये सब बातें, निम्मा को बोलो, निम्मा बोलेंगे। ये आपको बोल दिया था। हाँ मैंने कहा मैं इतनी बातें मैं नहीं बोल सकती, इतनी आगे भक्ति में बढ़ रहे, आगे हो रहे,
बच्चे भी है। अभी उनका एक परिवार देखो कितने आगे। ऐसे भक्ति इधर दिल्ली में तो नहीं हुआ, जबकि मैं निरंतर इधर आ रहे, जो कि सालों की मुक्ति बारह सारा घर का काम अकेले कर रहे। किसी वैसे भी उधर किसी को रखा दे, लेकिन किसी सिख लेडी इनका काम करते थे पहले। वो दोनों ने मिलकर 100 लोगों का खाना खिलाया। शुरुआत 50 लोगों का है। अच्छा अच्छा, हर संडे देखो वो मेहनत इतना करने योग से आगे बढ़ रहे हैं ना। फिर इनको देखकर फॉरेनर को जहाँ नौकरी करता है, अभी आपको देखकर लोगों को आप उस मनुष्य से आप अलग लगे। सालों की मुक्ति इधर किसी का भी नहीं हुआ। सालों की मुक्ति के बाद सबकी मुक्ति मिलता है। तो आपका आप जहाँ पे ही जाएंगे आपका पीछे लग जाएगा। उनको बोलना आता नहीं, वाणी का विषय नहीं है आपका मन की बात है। आत्मा एक ही है सारा संसार में, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। एक आत्मा सबको प्रकाश करता है। आत्मा आत्मा से मिलन होता है, वाणी का विषय नहीं है। अभी मैं इतनी देर तक बात तो किया, जबकि आधा घंटा महीने में एक बार बात होने में इतनी फर्क उनको पड़ गया ना। ऐसा लग रहा रोज मेरा मिलन हो रहा है, रोज नहीं महीने में एक बार 20-25 मिनट। 18 साल हो गए करते हुए, अब जाकर फैलना शुरू हो गए काफ़ी ज़्यादा। निम्मा को सारी बात बताया, मैंने कहा आप निम्मा को बताया, मैं इतनी बातें नहीं बोलेंगे। बताया था आपने, बताया इनको, मैं उधर दिखाई दिया। हाँ? नहीं वो मुझे उधर देखा था उसने कई बार पहले भी है, इस बार अलग है ना कई बार। फिर मैंने कहा शेर बस सवाल मैं नहीं बोल सकती, ये निम्मा का बोलो, जिसने देखा वही बोले, वो तो नहीं आ सकते। मैंने कहा मैंने अच्छा ये सब रोशनी का सबसे पहले, रोशनी का बहुत पहले पता है ना रोशनी का। ये तो सपना बता रहा है ना, ये देखा बता रहे। अच्छा देखा बता रहा था। अच्छा, मैंने कहा रोशनी को इधर हमारा साधक को बहुत साल पहले दिखा। ये डरे नहीं दरवाजा खोल कर ये, लेकिन ये कोई विश्वास नहीं करता। मुझे को पता है कई लोगों को ऐसे हुआ। राजकुमारी का बेटी का तो नहीं पता, निम्मा का नहीं, ये रोशनी का कितने साल हो गए इस बात को? बहुत साल हो गए शायद, है ना। इनको बोलना नहीं आता, ये लिख कर मेरे को दिया, मतलब ऐसे चीज देखा। क्योंकि जो देखता है ना उनको बड़ी हैरानी लगते हैं। सरलता है लेकिन उनमें अहंकार नहीं है। राजकुमारी का बेटी में उनका अभी क्या हुआ, उनका बच्चा कहीं पढ़ रहे कॉलेज में, बड़ी बेटी उधर भी फैलना शुरू हो गया। अलग है ना आप, है ना सालों की मुक्ति में आप सभी मनुष्य से आप अलग ही दिखेगा। वो फिर आपको देखता रहेंगे किसी तरीके से। उनका बोलना नहीं था, वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। अपने आप एक अनंत है, वो आत्मा से मिलन होता है। सालों की मुक्ति मिलता है, फिर सामीप्य मुक्ति, भगवान का रूप रंग सारूप्य मुक्ति। उसके बाद चौथा तो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो। भगवान के ये सारे प्राणी खिलाड़ी है, खेल खेल रहे। सारे प्राणी भगवान से निकला हुआ खेल है ये, उनका खेल समाप्त नहीं है। आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, जिनका चिंता नहीं करो ये कहाँ से आया कहाँ जाए। बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं पता कहाँ को गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता नहीं करो, कुछ नहीं करो। आप एक रस बैठे रहो। आपका जो घरेलू काम भगवान आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हारा घर का 3 पीढ़ियों का काम मैं करेंगे, लेकिन तुम भोगा शक्ति से अलग होना। भोग भ्रमाता है, भोगा शक्ति में संसार के पदार्थ में तुम्हें जब भी चाहो तो होता है, होता सारे मनुष्य को है। भक्ति द्वारा ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है।
लेकिन एकांत सेवन में ज्ञान तो भगवान में सुधरू है, मानव में थोड़ी होती है। भगवान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। लेकिन आपका श्रद्धा विश्वास है, कर्म योग से एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेल घमंड काम क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होते हैं। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता न इच्छाएं, वो सब में समता बुद्धि से युक्त होता है, मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को तत्पश्चात जान मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होगा। आपका दुख किसको बोलता है ये भी नहीं पता चलता। अभी आपको सुख दुख में कभी सुखी कभी कभी दुखी कभी ये तो संसार का नियम है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन भूतल पर रहते हुए आप बेग्रस्त रहेगा। आपका दुख किसको बोलता है ये भी नहीं पता चलता। आपको तो आपको खुद को होगा, आपका आसपास का प्राणियों को होगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ 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 शुद्ध प्राणवायु निकलेगा, गरुड़ उड़ते के संवेदी निकलता है। लेकिन आपको खुद पता नहीं चलता। लोग आपको देखकर बहुत आनंद को प्राप्त हो गया, ये थोड़ी आपको मिलेगा। आपसे ज्यादा आप जहाँ निकलेगा, जहाँ से निकलता है आसपास का लोगों को फर्क पड़ेगा। 3 पीढ़ियों का तो होता ही है फर्क। लेकिन भोग भ्रमाता है आपका। भोग में संसार के पदार्थ में मन के अंदर जो सूक्ष्म कामनाएं खत्म हो सकता है। ठीक है, आप तो नियम से आ रहे, कहाँ से कौन सी जगह पूरी कर रहे? अच्छा पास ही है, आ रहे सब आ रहे देखो। ठीक है, कोई जो भगवान प्रबंध करेगा, माता पिता भक्ति में है, उनका 3 इनका है? ये इनका ये तो आप देख तो रहे, ऐसे कोई आ सकता है? कौन नहीं, वो लड़की पहले से आती थी, शारदा का नहीं, शारदा का लड़की तो बहुत पहले से आ रहे हैं। हाँ, बाकी तो बाद में वो तो पवित्र आत्मा परमात्मा में जा रहे हैं ना। अभी ये सारे नौकरी करने वाले अनमैरिड है, कम। अच्छा, ये इनका भक्ति आगे बढ़ेगा अभी। हाँ, इन्होंने लेकिन इनका ध्यान करना, आपको संसार की उन्नति बढ़ चढ़ कर मिलेगा। आप इस संसार का ये सब आपको भक्ति मार्ग को रुकावट करने के लिए माया है। अभी भी आपको पता है आपका उन्नति हो रहे है। एक आदमी 3 नौकरी कैसे गवर्नमेंट सर्विस, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार किसी को बोलेगा ना, कोई सुने मानेगा नहीं इस बात का। एग्जाम एक ही मैंने अभी भी बोले, तुम एक ही पढ़ाई में तुम किसी भी तरीके से एक बार गवर्नमेंट, जबकि पेंशन नहीं है 2000 के बाद, पेंशन की बात नहीं है, एक अलग से बात होती है। अभी इनके आने के बाद ये बाकी सारे आना शुरू हो गए। शारदा का बेटी को छोड़कर वो तो बहुत पहले से आ रहे है ना। काय संस्कार है, कैसे कहूँगे माँ अभी कभी अच्छे में संसार के भोगों का कभी वो चाहत ही नहीं करता है। हर अवस्था में सुखी रहता है, वो चाहते नहीं करता। बोला मेरे को इससे भी कम दो, कम ही दिया, जैसे वो बार बार बोलता मुझे इतना नहीं चाहिए। ऐसा कोई बोलता है? कई बार बोला मुझे इससे कम दो, ये तो इतना जो मेरे को मिलता है ना, बहुत सारा बोलता है, बहुत बोलता है मुझे इससे भी और कम कर दो। एक बार कम कर कर देखा है, लेकिन वो परवाह नहीं किया। अभी भी ऐसे नहीं है, वो संसार की उन्नति मानता ही नहीं है। कोई शिकायत ही नहीं है, कोई वो नहीं है। मिलजुल कर इतनी अच्छी तरह से गृहस्थाश्रम चला रहे। तो लड़का भी ऐसा ही है, परिवार में एक माँ बाप भक्ति में होगा ना, आप समझ लो पूत कबूत क्यों तन संचय, पूत सबूत को क्यों तन संचय। अगर जिसका बच्चे अच्छे निकलेगा ना, उनका आखिरी तक परवाह करो ही नहीं किसी बात की। आप परमपति बने, फिर सच्चा कमाई के साथ एक बूंद भी अपवित्र पदार्थ नहीं मिलाओ। संसार की उन्नति में हमेशा निरीक्षण करते रहो, मेरा मेहनत का पैसा कम परिवार चल रहा है। अगर कोई मिलावट कर दिया
वो जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक आपका पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी भी करेंगे। संसारिक उन्नति में जहाँ तक आपके नीचे काम करने वाला लोग होता है ना, जैसे लेबर लोग, कोई बड़ा मालिक बना, वो सावधान रहना। बेचारों का खून निचोड़ कर काम कर होता है ना, इसे ये मालिक है, ये काम करने वाला, ऐसा काम करो नहीं। अगर करेंगे पूरी रात सोने से पहले बोलना, उनका खून का कमाई मेरे औलाद तो ना होगे, उन्नति तो आपका बहुत होगा, आखिर में जाकर बिखेर कर राख कर देगा। जितना जितना तुमने मिलावट कर दिया उसके साथ तुम्हारा असली कमाई का भी बहुत सारा छीनेगा। ये मैंने आपका पूरा जीवन का कहानी बता रहे, कहता हक की रोटी बताते हैं। पहले भी कहानी सुना है ना, हक की रोटी। अभी इधर तो जहाँ मौका मिले वो देखा, चलो हमारा काम हो गया, तुम्हारा क्या, तुम्हारा परिवार भी दुख भोगेगा। तुम्हें कम से कम 24 साल तक, 12 साल, 24 साल, 36 साल तक तू पुष्ट करेगा दूसरों का कमाई का। ये जो नए आए हैं ना अभी, ये तो इनका उन्नति हो रही, लेकिन उनको मेरे ख्याल उन्नति हो या अवनति हो मेरे को तो नहीं लग रही इनका चिंता है। पढ़ाई में हमेशा मैं बोलता है तुम अभी पढ़ाई करो, आगे तुम्हारे को घर बनाना है, गृहस्थाश्रम होना है, इस सृष्टि चक्र का अनुसार बरतना ही ठीक है। इस सृष्टि से अलग नहीं है, तुमको गृहस्थाश्रम भोगना, तुम काम काज करना, कर्मयोग करना, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान पहले नहीं मिलेगा, अभी इनको कैसे मिल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। इनको तो इनका परिवार वालों को असंभव को संभव करना है। सब बच्चे में पढ़ाई उन्नति, लेकिन इनका मैं तो बोलता है पढ़ाई में भी ध्यान करो। तो अब एक को 3 नौकरी लग गया घना, अब 3 तो ये करेंगे नहीं, एक ही जगह के तीनों में जैसे दो जगह और भी पहले कर दिया आपने ना, हम समझ नहीं आ रहे। एक आदमी 3 नौकरी, अगर सुनेगा कोई चमत्कार होगा इतने साथ साथ लगा, ऐसे काम इनका सबका होना अभी, क्योंकि इनको कौन प्रेरणा दे रहे। इनका नियम है, कर से निकलता है, लोगों को पता नहीं चलता, अहंकार के कारण ध्यान नहीं दे रहे होगा, अंदर अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करता होगा, आपको नहीं पता, लेकिन वो तो और पतन होगा ईर्ष्या करने वालों को। सरलता से रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान ने प्रबंध किया। देखो ये अभी इधर बोल रहे कोई एग्जाम दे रहे नौकरी का, इधर आकर बहुत सारा काम कर कर ये गए उधर एग्जाम देकर, ये फिर अभी आया दोबारा, इनका मतलब। लेकिन आता हो गया। देखो अगर हम अभी इन लोगों का प्रवक्ति, अभी आप मेरा प्रवचन क्या है, आप ये चीज़ों को देख तो रहे, अगर कोई नहीं देखा है ना वो सोचेगा ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। इतने संसार इनका कैसे कैसे, लेकिन उन्नति तो आपका 100% होगा सबको इनका, है ना। लेकिन उन्नति में ध्यान करना, अगर आपका उन्नति नहीं हो, आप इतना परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति में सावधान रहना, यही तो आपको खराब कर देगा। अभी सबका उन्नति हो रहा है, अभी आपको पता नहीं बहुत सारे लोगों को उन्नति, जैसे पता है ना आपको तो पता ही है ना, किस तरीके से मेहनत कर कर सारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सर्दी गर्मी सभी चीज़ों में बेचारा काम करते रहे, सबको ग्रेजुएशन कराया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी अच्छी जगह नौकरी किया, आखिर एक लड़की की शादी नहीं होने में उसके लिए रो, मैं देख रही है दुखी क्यों हो रहे, कहते सब हो गए, अब इस लड़की का शादी हो रहा हो गया ना उसका। अब क्या हुआ, इतना होने के बाद उनका इधर आना बंद हो गया, क्या किसी लिए अभी भी रो रही है, आ जाइए को लाना, अब मेरे पास लाना क्या है, मैं तो अभी ये सत्संग बंद कराना, क्योंकि भक्ति कोई नहीं कर रहे इधर, भक्ति तो कोई नहीं कर रहे, भक्ति तो करने वाला लोग उनके वजह से में आ रहे। आप बताओ
मैंने इतने बचपन से लेकर ये भक्ति, कोई नौकरी करती जा, कोई भक्ति ऐसे थोड़ी होते हैं प्रवचन करे संत मानता। मैंने कब कहा संत है, मैं आप जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं निर्लिप्त रहते थे। मुझे ये संसार तो बेवकूफ़ी लगता है। आपका सबका उन्नति होगा, जिसका हो गया उनके जैसे ना करे। अभी तो दुखी होकर मैं आई, मेरे ख्याल मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं रहा इधर, है ना। एडमिशन ले रहे दूसरे को लाने का, जो आ रहे, लेकिन ऐसे बात है। आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। आपको भक्ति में रुकावट इसलिए आता है, आप निकल जाए यहाँ से, ठीक है। जब ये नौकरी करते सुषमा के साथ आते हुए आया, अभी वो काम छोड़ा, अलग से घर का काम कर रहे। ये अभी स्पेशली आया, पता है ना, स्पेशली आया अभी। आपको जब कोई दुख आता है ना, लोग तो सुख के लिए खोज रहे ना, सुख के लिए खोजो नहीं, चुन चुन कर निकालो। कोई दुख आपका अंदर है, आपका खाते में दुख भी हो, सुख भी होगा। आप कोई बोल सकते हैं मुझे थोड़ा दुख दो, शाम शोभना का तो बात अलग है। वो तो दुख में गोता लगा कर, जितना मुझे पता है और किसी को नहीं पता। अभी ये बोले अभी भी खोज निकाल रहे। कोई दुख सबसे बड़ा वरदान है ना। वो सड़क पर चाय बनाते हुए, बेचते हुए 4-5 बच्चे को पाला, ग्रेजुएशन किया, नौकरी लगाया, क्या वो सुखी हो रहे थे? अब बेचारे का सब सुख हो गया। ऐसे ही तो डॉक्टर चोरों ने अच्छे आदमी को अंधा बना दिया। चोर के पास कभी गए है ना, चोर ऐसे करेगा अपने तरीके से, वो दिखता थोड़ी है अभी। आपको पता है ना, ये सब ये कोई कहानी थोड़ी है, आपने देखा हुआ चीज है। दुख में घबराओ नहीं, दुख में भगवान पीछे तेरे को सपोर्ट कर रहे, तू डरो नहीं। तुम्हारा कर्मों का फल अभी आया, तुम धैर्य रखो, तू गिरे नहीं है। तो मुझे पीछे को देखो, शायद मैं तेरे पीछे ही है, बोलते ना, तुम चलो आगे, तेरा कर्मों का फल किसी तेरे। अभी आप दुख में घबराओ नहीं, दुख को तो एक बहुत अच्छा का निमंत्रण है। मैं तो बोले सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ। सुख से तो बहुत ज्यादा बच कर रहना। जिसका घर में कम लोग रहता है ना, एक दो रहता है ना, उनको तो सावधान रहना। वो प्रमाद करेगा, निकामा मन प्रमाद करता है, धरती के पार होगा। तुम्हारे घर में अगर काम में तुम अकेले रह रहे, दुकेले है, 8-9 है, 3-4-5 लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। जब भी आपको इतने कर्म करने का जरूरत नहीं है, आपका कर्म मुक्त हो गया। विवाह बच्चों का शादी के बाद खत्म हो गए, लेकिन तुम खाली प्रमाद नहीं करना, धरती साफ देगा। वो सुखी कभी रह नहीं सकता, सुखी तभी रह सकता है शरीर होते हुए शरीर से बुझत कब अनुभव करे। है तो शरीरधारी, सब काम निर्लिप्त हो गया। कहते मैं भी तुम्हारे को बार बार आकर मिलूं, तुम अपना सहजावस्था में हो, सहजावस्था। कर्म निरपेक्ष, कर्म सापेक्ष। तुम इंद्रिय कारण इंद्रिय होते हुए तुम कर्म निरपेक्ष, उसका कोई अपेक्षा नहीं लो। कर्म निरपेक्ष में होगा, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तू निकम्मा नहीं बनना। आलस्य निद्रा प्रमाद व्यक्त चेष्टा में कम लोग अकेले रहता है, दुकेले रहता है। और मेरे को पता नहीं कौन कौन अकेले दुकेले रहे, उनका बड़ा सावधान रहना। अपने लिए भोग जमा करता नीचे ही चोर है, बिना कारण से हर समय दुखी रहेगा। कारण क्योंकि तुम प्रमाद व्यक्त चेष्टा, आलस्य निद्रा मैं सहन नहीं करूँ। भगवान सहन नहीं करेगा प्रमाद व्यक्त चेष्टा, आलसी निद्रा। एक बार बहुत पहले मैंने आपको बोला था, शुरू में अगर काम नहीं है तूने धोए हुआ कपड़े याद है आपको? भूला नहीं, सब कुछ है, लेकिन राम नाम का पता चलता है। फिर आपका तो आप जहाँ तक आपका दूरी है, तभी तक आपको गिर उठते थे, संवेद निकलता है। ठीक है, हम अभी जल्दी बंद करेंगे, लोगों को परेशानी है इसलिए इतना टाइम दिए। इसलिए इस मेरा एक प्रवचन
मैं निर्लिप्त जन्म से निर्लिप्त है, ये तो नहीं है 10 साल के बाद शुरू होया। ये कोई 10 साल बचपन 10 साल हो गए उसके बाद थोड़ी हुआ। मेरा कोई संसार ही अलग रहता है, ऐसा लग रहा है कहीं बेहोशी अवस्था दिखता है इन संसार को देखकर। ऐसा लग रहा होश में नहीं क्या खेल रहे। तुम इतनी खुश हो जाता है पदार्थ को देखकर। संसार की नदी अवनति है। जब भी तुम संसार के पदार्थों को लेकर खुश हो जा रहा है तो समझना नाटक हो रहा है इधर। नाटक है तो खुश होना तुम अंतरात्मा में बिना कारण, कोई कारण नहीं दे। दूर है ममता से रह, अहंकार से रह, सुख और दुख की प्राप्ति में सम्यक और क्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, रनिचल वाला, मन बुद्धि को मुझ ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव छुट्टी नहीं होता ना वो किसी से। आप ये देख लो, एक दिन ऐसे छुट्टी कर कर देख लो, संसार में आपका जन्म से लेकर अभी तक कोई शत्रु है? अभी नहीं हो सकता, कोई ना कोई होगा। माफ कर दे, माफी मांगना सोते थे। अगर आपका एक भी शत्रु है उसको आपने मित्र बनाना, मानसिक एक बार आपके सामने आकर माफी मांगेगा। उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। अगर बहुत सारा शत्रु आपका है ना, समझ लेना अभी तुम दोबारा मिट्टी जैसे जन्म में शुरू हो गए। शत्रुता कहाँ से आएगा? तो एक ही आत्मा है, आत्मा दो नहीं है। तत्व भी 5 तत्व, 6 तत्वों से कोई शरीर नहीं है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। मन एक इंद्रिय है। अगर गलती किसी ने किया है, आप हर टाइम भगवान का विनती करो, माफ नहीं करना। गलती को सुधार कर मैं उसका प्रायश्चित करो। अगर आप मेरे पास आकर गलती हो गई, वो हो गए, आप वो निरंतर रात को बोलो मुझसे दंड दो। कोई बोलता है आप बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेगा हम आपको बचाओ, तूने गलती किया, तुम्हें बचाकर ठीक है, कंपार्टमेंट है, अगले भी तो हिसाब दे देना। तुम्हारे को 84 लाख योनि कर फिर पूदल पर आना। देवी देवताओं को भी यो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है। कर्मों का फल भोग कर समाप्त हो जाएगा। अगर मैं तो ऐसे बोलने वाली भी नहीं है, तुम ठीक हो जाओ। तूने गलती किया है, रात को 12 बजे के बाद सोने के बाद भगवान के साथ अलग से मिलन होकर बोलो मुझे दंड दो, मुझे जल्दी से जल्दी दंड दो। वृद्धावस्था हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, चल फिर नहीं सकता, मेरे को दंड तो कब देगा आप? भगवान दया करो, मुझे अगले जन्म के लिए नहीं रखो। भाई मेरे को साथ बोला, मैं सोचूंगी मैं अभी क्या बोलूं। मैंने तो जन्म से निर्लिप्त है। मुझे को तमाशा लगता है, ऐसे लग रहा कोई बेहोशी अवस्था हो गया। अभी मैं इधर को आपको देखकर, अभी आपको पता है आप कितनी भक्ति कर रहे हैं। मैं पूछे गलती से मेरे सामने झूठ ना बोले। किसी ने 40 साल से मंत्र लिया, इतने दूर से आ रहे, दिल्ली का पता नहीं कहीं कोने से आ रहे। आप समझो सत्संग भी कहीं बहुत सारा पैसा खर्च कर किया, तो अगर अपने आप नहीं बोला, आप एक कर मेरे को अपने आप गलती बोलेगा, अपने आप बोला कहते अशांत बोला ना, शांत है, परेशानी है, ये है। फट से मेरे पूछा कितने मंत्र, मुझे तो पता इधर कितने। अभी आप मेरे को बोलो नहीं, मेरे पास रखा है डायरी, कितने आप जाप कर रहे हैं। पूछने में गलती से, लेकिन वो तो बड़ी सत्य बोलने वाली था। उसने बोला मैं एक भी राम नाम नहीं ले रहा, 40 साल पहले मंत्र दिया। आपने भी है तपस्या है, आपको मुझे बेवकूफ नहीं बनाना तपस्या को देकर। रावण भी तब करते थे ना, भस्मासुर भी तब करते थे ना, भस्म बना दिया ना। भगवान को आना ना पड़े, या तो सत्य बोलकर समाप्त करे। मेरे सामने वो समाप्त हो गए, सत्य बोला थी, इतना सही है बैठे हुए। हाँ समझ लो, इतनी दूर से आ रहे, 4 घंटे दूर से आ रहे, रोज आ रहे। आप ये नहीं सोचना दो रोज आने वाला बहुत भक्ति कर रहे हैं। बेशक रोज नहीं आओ, एक दिन भी नहीं आओ, साल में एक बार आओ। आप अपने घर में जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है,
आपका ये 2 घंटे का हिसाब कौन करेगा? मैं तो आपका कितने टाइम दे रहे, कोई हिसाब है इसमें? आप इस संसार का था, पर लोगों का भी, पुण्य लोगों का भी, मेरे को कुछ भी दे दे, मेरे लिए वो तुझ है। तो मैं अपना जीवन का पूरा समय आपका, अभी पुराण ये नहीं है, ये तो एक कोना बताया मैंने आपको। बहुत सारी चीज अभी है, इतनी सारी चीज है, हर समय आनंद में रहकर। आप भी कोई छोटा थोड़ी है, आपने कुछ तो अच्छा कर्म किया। अभी हमारे पास टाइम कौन सा बचा है? जिसका 50 साल हो गया, मानव जीवन कितना है? मैं देखो एक एक को देखकर पता चलता है कितनी कितनी। आपको तो दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप होती उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। दुख को कभी आपका आसपास आना पड़ेगा ना, उनका गर्दन मरोड़ देगा दुख का। दुख को दुख होकर, दुख हमेशा के लिए इस तरफ को आएगा नहीं, दुख नहीं आएगा। दुख भी रहेगी योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। आपका कभी दुख होगा, दुख तो आपका आसपास नहीं आएगा। मृत्यु में दुख होगा, मृत्यु का तो मैं तैयारी रोज बोलते, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग का पुनः पुनः विचार करो, बोलता ना, पुनः पुनः विचार करो। आपके साथ कोई भी बर्ताव बुरा करे, उसका जीवन में सोए अपना। शत्रु और मित्र और शत्रु कोई नहीं है, तुम्हारा कर्मों का फल भोग रहे। सबसे बुरा आदमी को भी तुम रोज अच्छा ही बोलो, तुम्हारे जैसे अच्छा कोई नहीं है, अपने आप अच्छा हो जाएगा। वाल्मीकि डाकू होकर, मैंने आपको कितना कितना उदाहरण दे रहे हैं। वाल्मीकि जन्म से डाकू होकर, नाम भी वाल्मीकि नहीं था, पता है ना, रत्नाकर नाम का डाकू है। इधर तो ऐसा डाकू कोई नहीं है। डाकू भी परम पवित्र पूजनीय हो जाएगा। रामायण का रचयिता बना। रामायण भगवान का राम अवतार होने से 100 साल पहले उन्हें रामायण रचा। पता ही है, मैंने आपको पहले भी बोला है रामायण। अभी आपको तो ऐसे कोई डाकू वाकू कोई नहीं इधर, लेकिन आपको दुख तंग कर रहे हैं ना। अगर आप दुखी है ना, तो ना मौका है, दुख आ रहा है आपका, का ये मौका है, वही दुख आ रहा है ना, आप तो दुख में घबराता है। अब उन्हें यही तो मौका है अभी ठीक होने का। सुख से बचाओ, दुख से बचाओ के लिए नहीं बोला। दुख तो और दो, मेरे को मौका मिला। अभी कुछ टाइम के बाद बताएगा, है तो अभी इधर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बहुत बड़ा साधु महात्मा बनेगा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, सबसे संसार की उन्नति में सब तरह से उन्नति है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। वो अभी साधु बनना, मैंने कहा नहीं अभी साधु नहीं, तू गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। तो गृहस्थाश्रम भोगने के बाद तू इसी अवस्था में इतने का अच्छा पढ़ाई करकर सब कुछ होकर धनवान भी है, सब कुछ है, वो अभी चाहते मैं अभी साधु बनूं। कोई साधु बनने के लिए सोचना नहीं, ठीक है? गैरू वस्त्र वाले भगवान को वैसे ही नफरत है। वेशधारी, वस्त्र लगाने वाले, जटाधारी, वनों में घूमने वालों को साथ में नफरत करता है। कोई नहीं चाहे ना वेशधारी बनने के लिए, इसीलिए बोला कमर कसकर कर्म योग करो, सबको खुशी दो। सबको खुशी देगा ना, वो इंद्र समय में आपको ही मिलेगा। नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद। अभी आपको सुखी दिया, आनंद थोड़ी दिया आपको। सुख इकट्ठा कर कर कुएं, तालाब, नदी, ये तीनों मिलकर समुद्र में होगा। वो कुआं, तालाब, नदी नहीं बोलेगा, मैं समुद्र हूँ। आपने सबको सुख देकर नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद, असीम आनंद, सिद्धि आनंद, आत्मिक आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी रहता है। भगवान में तेरे खाते में दुख कम है, मैं कहाँ से दूँ? आप किसी से ज्यादा टकरा कर गिरना नहीं, टकरेगा तो गिरेगा ना, ऐसा काम नहीं करना। सुख से बच कर रखो, दुख आएगा समझने मौका मिल गया अभी मेरे को, बड़ा मुश्किल से मिलता है ये मौका। क्योंकि चाह छोड़ो,
खाली है, मैं पहले भी ऐसे ही जिंदगी था मेरा, खाली है।